हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लुसेंट विविध के क्विज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष और बहुत ही मज़ा आएगा। एकदम टिप्स और ट्रिक्स द्वारा, कहानी द्वारा आपको एकदम क्लास में याद होगा। तो क्विज दीजिए और परीक्षा में क्वेश्चन का मज़ा लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे सुनिए और आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखाएगा। अगर आप नहीं दे पाए, आप सोचिएगा मन में कि क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। लुसेंट विविध का भारत में प्रथम। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जान लीजिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बताइए तब। बंगाल के प्रथम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर और बंगाल के, तो ये हैं क्लाइव साहेब। कौन है? क्लाइव साहेब हैं। अच्छा, क्लाइव पकड़ लिया है, क्लाइव साहेब, ठीक है। अगर पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है पहला और अंतिम गवर्नर, तो गवर्नर जनरल मतलब राष्ट्रपति टाइप का, गवर्नर मतलब राज्यपाल टाइप का, तो सिर्फ बंगाल के गवर्नर तो क्लाइव हो गए। और गवर्नर जनरल बोलेगा ना तो उसके अधीन जो है मुंबई और मद्रास वाला आ जाएगा, तो गवर्नर जनरल बन गया राष्ट्रपति टाइप का। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना पता है? वारेन हेस्टिंग्स। का नाम? बारे एक नाम है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक बा। एक नाम वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल है। तो जो अंतिम रहता है ना वही प्रथम होता है, तो अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपको अगला पूछा जाए, आप बताइए भारत के, अभी बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहा है, लगभग पूरा भारत पर शासन हो गया जब अंग्रेज का, तो कहा कि नहीं अभी पूरा भारत के गवर्नर जनरल रहेगा। तो बेंटिक को क्या किया गया? बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गया बेंटिक। अच्छा, ऐसा बात है। तो हाँ, बेंटिक बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। बेंटिक सती प्रथा अंत किया है, तो इसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिए। चलिए अब आएगा आपके सामने वायसराय वाला। 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था ना, और 1857 के विद्रोह में हारते हारते बचा अंग्रेज। तो कहा कि नहीं, अब हम अपना सत्ता जो है हम ले लेते हैं, महारानी बोली। तो उस समय से क्या बन गया? वायसराय। तो वायसराय पहला कौन बना? कैनिंग। पहला वायसराय कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कैनिंग बन गया। जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, जब आजादी का प्रस्ताव आया तो माउंटबेटन को भेजा गया। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन है? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तब जब स्वतंत्र हो गया तो सपना था, तो भारतीय कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? सबको पता है। राष्ट्रपति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। लुसेंट विविध का है, ये पेज नंबर 435 है। लुसेंट विविध का भारत में प्रथम पुरुष। प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यू लुसेंट का पेज नंबर 435 है। चलिए आगे बोलिए, बताइए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति
आंसर दीजिए, कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है जी? प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका? सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सब तो हल्का, इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है। अब बताइए अगला क्वेश्चन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ये भी कोई पूछने की बात है? नेहरू जी हैं प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, एकदम मन में सोचिए। अब बताइए आप लोग, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? उप प्रधानमंत्री प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी थे, कौन थे? पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे, है ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग भी। अब बताइए, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री, वाह, कलाम नाम से है ना। अभी कलाम जी एकदम पूरा गर्दा बैले हैं, उस समय प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शिक्षा मंत्री के बाद क्या है क्वेश्चन जी। चलिए आगे आप लोग एकदम तत्पर से देने के लिए तैयार रहिए। चलिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, एकदम इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है क्योंकि याद नहीं है। जो याद है उसके लिए क्या ट्रिक, क्योंकि मैक्सिमम लोग को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको पता रहता है। अब बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या नाम है जी इनका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। कैसे ट्रिक याद होगा? तो कहे ना कि हमको प्रसाद मिल गया है, अब हम श्याम की भक्ति में जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बताइए आप लोग, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आपका क्वेश्चन है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बताइए आप लोग। इनका नाम है एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। सर थॉमस एमहर्स्ट। ये कैसे याद होगा जी? प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, तो एयर स्टाफ में तो एयर मार्शल लगभग करेगा। ऊपर जाते हैं हवा में तो क्या होता है? हार्ट धड़कने लगता है। एमहर्स्ट, थॉमस एमहर्स्ट। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बता दीजिए। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बताइए कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष एस मुखर्जी। क्या नाम है? ये भी एयर मार्शल है, वायुसेना में है तो एस मुखर्जी। इसमें भी मुखर्जी लगल है, बताइए। दोनों मुखर्जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जो है मंत्रिमंडल वाला में है, एस मुखर्जी है वायुसेना अध्यक्ष। तो ये कैसे याद होगा? मुख से बोलते हैं तो क्या निकलता है? हवा निकलता है। तो वायुसेना अध्यक्ष मुखर्जी, एस मुखर्जी। साए साए हवा निकलता है, एस से साए साए याद कर लीजिए। मुख से बोलते हैं ना तो साए साए हवा निकलता है, तो एस मुखर्जी। तो अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए यही बात पे, बताइए। एस मुखर्जी के बाद प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है जी? प्रथम नौसेना अध्यक्ष पानी वाला आर.डी. कटारी। इसके लिए तो और जबरदस्त ट्रिक है। प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी। अब नौसेना, पानी का याद आ रहा है नौसेना सुनते हुए? देखो आरी लेके लकड़ी काटिए और नाव बना लीजिए। तो नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी, ठीक है। चलिए, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताइए। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? जनरल एम राजेंद्र सिंह।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सोचिए चीफ है आर्मी स्टाफ के, जनरल एम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र बाबू पर याद कर लीजिए, राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। तो जनरल एम राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, याद हो रहा है? याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए अब बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर करियप्पा, है ना? कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। क्या नाम है इनका? जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ है। क्या है? कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। आगे बता दीजिए आप लोग, करियप्पा है कमांडर तो करियप्पा बता दीजिएगा। ठीक है, प्रथम फील्ड मार्शल, इसका तो जबरदस्त ट्रिक है। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ। ये कैसे याद होगा जी? मोती मानिक सा चमकाऊ, है ना? तो ये फील्ड मार्शल है। तो क्या हुआ कि फील्ड में गए, हमारा सिक्का खो गया, मनी खो गया, तो मानिक जो है ना खो गया, तो हम खोजने लगे। शॉ मतलब देखा, मैंने इधर उधर देखा, तो फील्ड मार्शल कौन हो जाएगा? जनरल मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपके लिए क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव, दोनों है, गणेश वासुदेव मौलंकर। क्या नाम है इनका? गणेश भी है, गणेश वासुदेव मौलंकर, गणेश वासुदेव जीबी मौलंकर, मौलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है जीबी मौलंकर। गणेश जी और वासुदेव जी दोनों हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। तीनों लोक में गणेश जी वासुदेव एकदम फेमस है, तो लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर। अब अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए, आपका क्वेश्चन है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। क्या नाम है इनका? सुकुमार है। अब बताइए, चुनाव का ना छोट मोट बात है, सुकुमार आदमी से होगा? सोचिए, चुनाव आयोग जो है जब चुनाव कराते हैं, प्रधानमंत्री उनके अथी में रहते हैं, कंट्रोल में, है ना? तो छोट मोट बात है, पहला चुनाव कराना है। तो प्रथम चुनाव अध्यक्ष कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, एकदम सुकुमार है बेचारे, सुकुमार सेन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, भारत का प्रथम न्यायाधीश, इसका तो बहुत गजब ट्रिक है। भारत के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया, हीरालाल जे कनिया। हम लोग कैसे याद करते थे? हीरालाल और उसके कनिया में झगड़ा हो गया तो मुख्य न्यायाधीश के पास गए थे, हीरालाल जे कनिया। हीरालाल और कनिया में जे लड़ाई हुआ तो हीरालाल जे कनिया मुख्य न्यायाधीश के पास गए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला बताइए आप लोग। हीरालाल जे कनिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगर स्वतंत्र भारत में पूछना पड़ेगा तब कौन होगा? सरोज होमी कपाड़िया। क्या नाम है इनका? सरोज होमी कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया। इस स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। तो भारत में है तो होमी मतलब घर वाला, अपन घर वाला स्वतंत्र भारत के हैं। और कपाड़िया घर के कपड़ा पहनिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बन जाइए भारत के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सरोज होमी कपाड़िया। ठीक है, अब बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दहेग में है,
उसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने? न्यायाधीश बहुत ही देवता के राजा भी है, ट्रिक वाले, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह इंद्र भगवान देवता के राजा है ना, तो जो है से एकदम राजा की तरह चल गए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। प्रथम न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। कौन थे? नागेंद्र सिंह, एकदम इंद्र भगवान जैसा चल गए थे अभी, नागेंद्र सिंह। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन बने? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो नागेंद्र सिंह हो गए, न्यायाधीश के अध्यक्ष। अब प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव, ये न्यायाधीश है रामाराव, राम जी के राय से बेनेगल। नागेंद्र जी या रामाराव याद रखिएगा। चलिए, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इनको पता नहीं है, सबको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कहाँ हुआ अध्यक्षता? बंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। 1885 में स्थापना कौन किया? यो ह्यूम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए। अगर पूछ दे कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बताइए। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अभी थोड़ा अक्षर कम बैठ रहा है, प्रैक्टिस कम है बोर्ड पे, अथी पे। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब बताइए, भारतीय कांग्रेस में, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति। चलिए फिर से सुनाते हैं। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में, जो कांग्रेस के सम्मेलन हुआ था, तो भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति। इनके दिल में स्वतंत्रता के लिए, हर किसी के दिल में, भारतीय के दिल में हसरत रहती है, हसरत रहता है कि हम लोग भी मोहन की तरह एकदम स्वतंत्र जिए। तो हसरत मोहानी, क्या नाम था इनका? हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अथी में स्वतंत्रता के प्रस्ताव सबसे पहले यही पेश किए थे, नाम था हसरत मोहानी। बहुत हसरत था इनको, हसरत मोहानी। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, किनको पता है? बताइए आंसर। लग रहा होगा हमको तो पहले ही से पता है। नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो कहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बताइए दोस्तों। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अगर पूछे तो साहित्य में लिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए 1913 में, है ना, 1913 में। और वैज्ञानिक कौन थे जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन। क्या नाम है इनका? रमन प्रभाव की खोज किए थे सीवी रमन, है ना, सबको पता है। वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए। भारत के कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार? आचार्य विनोबा भावे को। किनको मिला? विनोबा भावे को। सोचिए, विनय से रहिएगा तो विनोबा भावे, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इनको। अभी रवीश कुमार को भी मिला था कुछ दिन पहले, है ना। रमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे को सबसे पहले मिला। विनय पूर्वक रहते थे विनोबा भावे, ट्रिक मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब आगे बताइए। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय कौन है जिनको स्टालिन पुरस्कार मिला? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू।
इनका नाम है सैफुद्दीन किचलू। किचलू ये स्टालिन पुरस्कार लिए थे। कौन पुरस्कार? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला। स्टाइल में कपड़ा उपड़ा धोए कभी स्टाइल में सर्फ डाल करके एकदम अच्छा से कुचलिए। स्टालिन पुरस्कार मिला सैफुद्दीन किचलू को। किनको मिला? सैफुद्दीन किचलू को मिला था। किचलू को स्टालिन पुरस्कार। अब बताइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति किनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला? सबसे पहले AR रहमान को, पता ही होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था प्रथम व्यक्ति AR रहमान को। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? S राधाकृष्णन को, सबको पता है। राधाकृष्णन, CV रमन, S राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 3 गो र वाला, R वाला, R। S राधाकृष्णन, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राज लगल है ना, तीनों R वाला को मिला था भारत रत्न सबसे पहले। तो उसमें भी सबसे पहले राधाकृष्णन को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक बताइए, कौन ऐसा विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे भी खान, पीछू खान। आगे जी लगा, पीछू जी लगा, जी पिताजी। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल विदेशी है फिर भी इनको मिला खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न, है ना। आगू जी या पीछू जी, यानी आगे खान पीछे खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला? ज्ञानपीठ शंकर कुरूप, श्री शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ मिला श्री शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ सबसे पहले किनको मिला? शंकर कुरूप को। शंकर कुरूप कैसे याद होगा जी? ज्ञान वाला बात है ना, ज्ञानपीठ। तो शंकर जी के पत्नी काली, महाकाली, तो शंकर कुरूप याद कर लीजिए। कालिदास को कौन वरदान दिए थे, है ना। तो ज्ञानपीठ शंकर जी के पत्नी जो है महाकाली आशीर्वाद दिए थे, तो काली जी के वैसे ही इनको भी दे दिए शंकर कुरूप को। तो शंकर जी का आशीर्वाद था, ज्ञानपीठ में पा लिए शंकर कुरूप। आगे चलते हैं। श्री शंकर कुरूप के बाद आप बताइए, आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद बताइए ICS में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति। ICS में सफल हुए थे बताइए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS में प्रथम व्यक्ति कौन है सफल होने वाले? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS परीक्षा जो होता है ना, सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहला व्यक्ति, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन ऐसा भारतीय है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा? बताइए, अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचा? राकेश शर्मा। क्या नाम था इनका? राकेश शर्मा। रूस इनको भेजा था, सोवियत संघ। राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचे? राकेश शर्मा, है ना, राकेश शर्मा। तो पता ही है सबको। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इंग्लिश चैनल पार कर दिए थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। ये कैसे याद होगा जी? कैसे याद होगा? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल क्या है? अथी है, मतलब कि पानी वाला जगह है, समुद्र का एरिया है। तो मेहराग है पूरा, मेहराग सावधान होता है, कोई सोच जाता है पूरा पानी से। तो मिहिर सेन मेहराग है इंग्लिश चैनल पार करने में, पूरा पानी में भीग गए। तो मिहिर सेन मेहराग है, इंग्लिश चैनल पार किए थे सबसे पहले। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति वैद्यनाथ। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता सबसे पहले कौन जीते? वैद्यनाथ के चमन प्रास खाइए, पाक स्टेट तैराकी तैरिए अच्छा से, एकदम पूरा ताकत हो जाएगा। वैद्यनाथ पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा फुदोरजी। शेरपा फुदोरजी, क्या नाम है इनका? शेरपा तो लग जाता है, एवरेस्ट पर जाता है। शेरपा फुदोरजी। बिना ऑक्सीजन के पहुंच गए थे। कैसे याद होगा जी? तो दादाजी जो है ना, दांत टूटा हुआ था,
तो फू फू करते हुए दादाजी, दोरजी से दादाजी फू फू करते हुए कहाँ पहुँच गए? बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुँच गए। शेरपा फू दोरजी, शेरपा फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुँच गए थे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, सबसे पहले कौन चीनी यात्री आया था? फाहियान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान, हर्षवर्धन हुएनसांग के दरबार में, है ना। तो प्रथम चीनी यात्री जो भारत का भ्रमण किया था, फाहियान। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, कौन अंग्रेज है मुगल दरबार में सबसे पहले आया था? हॉकिंस, हॉकिंस मुगल दरबार में आया था। हॉकिंस जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ तो फरमान लेकर के आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था हॉकिंस। जहांगीर क्या बोला था? इंग्लिश खान, बहुत अच्छा फारसी बोलता था, तो इनको जहांगीर बोले इंग्लिश खान। हॉकिंस सबसे पहले आया था मुगल दरबार में। और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हॉकिंस के कुकर में खाना बनाइए। चलिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज हॉकिंस, अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के ऐसा राष्ट्रपति जो सबसे पहले भारत में आया, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ये तो मस्त है, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। क्या नाम है इनका? आइजनहावर। ये कैसे याद होगा जी? अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, तो सबसे पावरफुल इंजन है अमेरिका, सबसे पावरफुल है, तो राष्ट्रपति भी तो सबसे पावरफुल होगा। तो ऐसा इंजन है ना उनके बॉडी में, एकदम आवर आवर चलता है, घंटों घंटों चलता है। ड्वाइट डेविड आइजनहावर प्रथम अमेरिका राष्ट्रपति जो भारत में आए थे, है ना। अब बताइए आप लोग, प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारत में आए थे, MC मिलोन, हेराल्ड MC मिलोन, MC मिलोन। ये कैसे याद होगा? MC मिलोन प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हेराल्ड MC मिलोन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश PM हेराल्ड MC मिलोन। अब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब है, हेराल्ड मतलब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इंडिया आ रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत के एकदम स्वतंत्रता आंदोलन से हार गए हैं। हेराल्ड MC मिलोन भारत से मिलने आ रहे हैं कि अब हम आपसे आ रहे हैं मिलने। तो प्रथम प्रधानमंत्री जो है भारत में मिलने के लिए, MC मिलोन भारत से मिलने आए हैं, हेराल्ड MC मिलोन। चलिए आगे देखिए, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपको। तो आइजनहावर अमेरिका राष्ट्रपति पहला, अब ब्रिटिश प्रथम प्रधानमंत्री MC मिलोन, ठीक है। अब प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाई ए बुल्गारिन, निकोलाई ए बुल्गारिन प्रथम रूस के प्रधानमंत्री है, निकोलाई ए बुल्गारिन, बुल्गारिन प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। रूस के पहला प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाई ए बुल्गारिन, ठीक है। ये कैसे याद होगा बताइए? प्रथम रूस के प्रधानमंत्री है निकोलाई, निकल गए हैं बाहर, एकदम बुल्गारिन, एकदम मतलब क्या होता है? बलिष्ठ, एकदम। जो रूस के प्रधानमंत्री में तो कम ताकतवर नहीं ना है, ये भी जो है एकदम बुल के तरह गाड़ी खींचते हैं, जिंदगी का गाड़ी जो है, देश को जो है पूरा मस्त, एकदम पूरा पावरफुल है रूस भी। तो निकोलाई ए बुल्गारिन। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे बताइएगा। प्रथम भारतीय पायलट, भारत के प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा, JRD टाटा, जमशेदजी टाटा, नमन है उनको, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। JRD टाटा, JRD टाटा प्रथम भारतीय पायलट हैं, JRD टाटा। सोचिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। अब बताइए अगला क्वेश्चन, पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में? ऐसे तो हम लोग हॉकी में जीतले हैं मेजर ध्यानचंद के समय, लेकिन पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन जीता था बताइए? बहुत फेमस हुए थे, अभिनव बिंद्रा। कौन थे?
अभिनव बिंद्रा 2008 के बात है, 2008 के ओलंपिक में पता है ना, अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में, ठीक है, 2008 के ओलंपिक में एयर राइफल में क्या थे, निशानेबाज थे, एयर राइफल। अभिनव बिंद्रा जो है 2008 के ओलंपिक में बहुत फेमस हुए थे, बहुत पैसा मिला था इनको। अभिनव बिंद्रा जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, ब्रिटिश संसद में सदस्य बने हैं कौन है जी, दादा भाई नौरोजी, है ना। कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता वाला, कलकत्ता अधिवेशन में। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश में संसद में अध्यक्ष थे, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे कि कैसे भारत के धन ब्रिटिश लोग लेके जा रहा है। दादा भाई नौरोजी, अब दादा है अब भाई भी है, सोच रहे हैं तो छोटा मोटा काम करेंगे, ब्रिटिश में जाके सांसद बन गए। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन शुरू किया था, प्रथम समाचार पत्र कौन शुरू किया था, जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की प्रथम समाचार पत्र शुरू किया था, हिक्की। देखते हैं कभी कभी ऐसा न्यूज आया तो ना हक्का बक्का हम लोग रह जाते हैं। अब कुछ जेम रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं तो सब एकदम हक्का बक्का हो जाता है। तो समाचार पत्र कौन पहले लिखा, जेम्स ए हिक्की, शुरू करने वाला जेम्स ए हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी यही है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति भी जेम्स ए हिक्की ही है ना, समाचार पत्र वाला। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीते थे प्रकाश पादुकोण। क्या नाम था इनका, प्रकाश पादुकोण, ठीक है। प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक जीते थे, कौन सा पदक जीते थे, कांस्य पदक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीते थे प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन खेलते हैं ना, प्रकाश में खेलिएगा, न तो कन्नुकारी, पादु मतलब पैर, कोई कोना में जाके गिर जाइएगा, ध्यान रहेगा कॉक पर और कोना में जाके गिर जाइएगा। प्रकाश पादुकोण है ना, प्रकाश पादुकोण। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, एथलेटिक्स में कौन जीता था प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाला, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में जीते थे। एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक 2020 में, पिछला बार 2024 में तो बेचारा क्या कहिए रजत पदक जीते, 2020 में जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। जेवेलियन थ्रो में क्या करते हैं ये, जेवेलियन थ्रो करते हैं नीरज चोपड़ा, बहुत फेमस है इसी कारण से, जेवेलियन थ्रो करते हैं नीरज चोपड़ा, है ना। नीरज चोपड़ा 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन है, सीडीएस कौन है, जनरल बिपिन रावत। सीडीएस किनको बनाया गया पहले, बिपिन रावत को, जिनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। भारत का पहला लोकपाल कौन है, लोकपाल बताइए, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र। लोकपाल क्या है, इधर लिख देते हैं, पहला लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र, पिनाकी, दूसरा कलर ले लेते हैं, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र, पिनाकी चंद्र लोकपाल है ना। तो पहला लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र, ठीक है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र, ठीक है। क्या नाम है, पिनाकी चंद्र। लोकपाल, लोकपाल मतलब भ्रष्टाचार के विरोध में आया था। तो कोई आदमी कहे भ्रष्टाचार मत करो, घूस न लो तो एकदम पिनक जाएगा। पिनाकी चंद्र, पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल बने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।